सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार। मैं आर के सोनी आप सबका करियर एक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। टॉपिक का क्या नाम है? वृद्धि एवं विकास। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट या यूपी टेट के अंतर्गत जो प्रमुख टॉपिक है, जो प्रारंभिक टॉपिक है, उसका क्या नाम है? वृद्धि एवं विकास। तो यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। आज का टॉपिक क्या है? वृद्धि एवं विकास। ठीक है ना। वृद्धि एवं विकास को अंग्रेजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, जिसे अंग्रेजी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम लोग वृद्धि एवं विकास के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि वृद्धि एवं विकास का कंसेप्ट क्या होता है। बारी बारी से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अमूमन बच्चे या अधिकांश बच्चे यह मानते हैं या उनका यह समझना होता है कि वृद्धि एवं विकास दोनों एक ही शब्द है और दोनों का एक ही मीनिंग होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वृद्धि एक अलग प्रक्रिया होती है और विकास एक अलग प्रक्रिया होती है। समझ गए ना। अब आपको यह मालूम हो गया होगा कि वृद्धि अलग होता है और विकास अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। वृद्धि एक अलग कंसेप्ट होता है और विकास का एक अलग अपना कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो वृद्धि और विकास है यह संसार के सभी जीवों में पाया जाता है। यानी वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया होती है यह संसार के सभी जीवों में पाई जाती है। क्या होता है? वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या होती है? संसार के सभी जीवों में पाई जाती है। ठीक है ना। जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है यह संसार के सभी जीवों में पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गया। यानी यह जो प्रक्रिया है वृद्धि और विकास की, यह सभी जीवों में पाई जाती है। ऐसा नहीं किसी एक जीव में पाई जाती है या किसी एक प्रकार के जीव में पाई जाती है, नहीं, बल्कि सभी जीवों में पाई जाती है। चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, जैसे अमीबा या पैरामीशियम। ठीक है ना। यानी चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आपका अमीबा आता है और क्या आता है? पैरामीशियम आता है। क्या आता है? पैरामीशियम आता है। यानी चाहे एक कोशिकीय जीव हो, अमीबा हो या पैरामीशियम हो, है ना, इसमें भी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। और चाहे बहुकोशिकीय, क्या? बहुकोशिकीय जीव हो, जैसे आपका हाथी। क्या है? हाथी। यानी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आपका हाथी, इसमें भी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। यानी हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया संसार के सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और चाहे बहुकोशिकीय जीव हो जैसे आपका हाथी। यानी दोनों में, चाहे एक कोशिकीय जीव हो और चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, दोनों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गया ना। अब हम लोग आगे बात करेंगे। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया संसार के सभी जीवों में पाई जाती है, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो और चाहे आपका बहुकोशिकीय जीव हो। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे
वृद्धि। किसकी बात करेंगे? वृद्धि। जैसे यहाँ पर जो वृद्धि शब्द है आपका, जो वृद्ध है, जो आपका वृद्ध है, इसे कई नामों से जाना जाता है। कितने नामों जाना जाता है? कई नामों से इसे जाना जाता है। जैसे वृद्ध को हम लोग मनोविज्ञान के शब्दावली में लिखा हुआ हमें मिलता है, क्या मिलता है? विवृद्ध लिखा हुआ मिलता है, विवृद्ध, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ मिलता है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि। और फिर आपका जिसे यहाँ पर लिखा हुआ वृद्धि, और अंग्रेजी में क्या? ग्रोथ, ठीक है ना। यानी वृद्ध शब्द को हम लोग 4 नामों से जानते हैं, जिसमें से आपका विवृद्धि है, विवृद्धि भी इसे कहा जाता है, इसे अभिवृद्धि भी कहा जाता है, इसे वृद्धि भी कहा जाता है, और इसे अंग्रेजी में ग्रोथ भी कहा जाता है। यहाँ पर इसलिए ये सभी बातें की जा रही है ताकि कभी आपको यह कन्फ्यूजन ना हो कि विवृद्धि क्या होता है, अभिवृद्धि क्या होता है ना। बाकी वृद्धि और ग्रोथ से तो आप परिचित हैं, तो इन दोनों नामों से भी आपको परिचित हो जाना है कि इसे विवृद्धि भी कहा जाता है और इसे अभिवृद्धि भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आगे हम बात करेंगे कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि की प्रक्रिया कहीं न कहीं गर्भाधान के बाद से, यानी जो वृद्धि होता है या विकास होता है, आप कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास का जो प्रक्रिया होती है वह गर्भाधान के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि और विकास की प्रक्रिया। अगला हमारा कंसेप्ट है वृद्धि, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया गर्भाधान, गर्भाधान के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है, ठीक ना। आप देख रहे हैं जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है यह गर्भाधान के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। यानी जब माँ के गर्भ में भ्रूण पड़ता है तो भ्रूण पड़ने के बाद से ही कहीं न कहीं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है या प्रारंभ हो जाती है। यानी गर्भाधान के प्रारंभ से ही, गर्भाधान के बाद से ही, है ना, जैसे ही माँ के गर्भ में भ्रूण पड़ता है तो भ्रूण पड़ने के बाद जब बच्चा बनना प्रारंभ होता है तो उसी समय से कहीं न कहीं वृद्धि और विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। इतनी बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो वृद्धि होता है, जो वृद्धि होती है, वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है यह कहीं न कहीं आपका जो शैशवावस्था होता है और जो बाल्यावस्था होता है और जो किशोरावस्था होता है वहाँ तक तो बहुत तीव्र होती है। यानी जो वृद्धि की जो वृद्धि की प्रक्रिया है, जो वृद्धि की प्रक्रिया है यह कहीं न कहीं शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में यहाँ तक तो तीव्र होती है। यानी शैशवावस्था आप कह सकते हैं, शैशवावस्था, दूसरा आप किशोरावस्था, सॉरी बाल्यावस्था, क्षमा करेंगे, बाल्यावस्था, और तीसरा आपका किशोरावस्था, ठीक है। यानी शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है वह कैसी होती है? तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। कैसी होती है बेटा? तीव्र होती है, ठीक है ना। इसके बाद प्रौढ़ावस्था में जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है या कहीं न कहीं या तो रुक जाती है या तो समाप्त हो जाती है। यानी जो प्रौढ़ावस्था है, जो आपका प्रौढ़ावस्था है या जो प्रौढ़ावस्था होता है, इस अवस्था तक पहुँचते जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है या जो इसमें दर होती है, इसका जो दर होता है या इसकी जो तीव्रता होती है यह कहीं न कहीं या तो समाप्त हो जाती है, क्या हो जाती है? या तो समाप्त हो जाती है या रुक जाती है, ठीक है ना। क्या हो जाती है? या तो समाप्त हो जाती है या तो रुक जाती है। अब यह समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसको आप देख लेना कि वृद्धि की प्रक्रिया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक तो होती है, यानी तीव्र होती है।
इसके बाद क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में यह या तो समाप्त हो जाती है या तो रुक जाती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यह है, कारण यह है कि जो वृद्धि होती है, यानी जो वृद्धि होती है, यानी जो वृद्ध होती है, जो आपका वृद्ध होता है, इसका संबंध कहीं न कहीं बालक के शारीरिक पक्ष से होता है। क्या होता है, इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध जो होता है वह किससे होता है, बालक के शारीरिक पक्ष से होता है। बालक के शारीरिक पक्ष से होता है, ठीक ना, बालक के शारीरिक पक्ष से होता है, ठीक है। यानी जो वृद्ध का संबंध है, इसका संबंध बालक के सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पक्ष से होता है, इसके अलावा किसी पक्ष से इसका संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आपको समझ में आ गया होगा कि जो वृद्ध होता है वह किसी न किसी बालक के शारीरिक पक्ष से उसका संबंध होता है। किस पक्ष से होता है, शारीरिक पक्ष से होता है। इस बात को आपको दिमाग में सेट कर लेना है, बैठा लेना है कि शारीरिक पक्ष का संबंध किससे होता है, वृद्धि से होता है। अब वृद्धि के अंतर्गत बालक के पक्ष का कौन सा भाग आता है, तो कौन सा भाग आता है, शारीरिक पक्ष आता है, शारीरिक भाग आता है। क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद, क्योंकि यह जो वृद्धि है या जो विकास है, कहीं न कहीं इसे हम एक नाम, यानी यह सब कहीं न कहीं विकास के अंतर्गत क्या आता है। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो वृद्धि की प्रक्रिया होती है यह कहीं न कहीं विकास के अंतर्गत ही आता है। मतलब वृद्धि का अलग कोई प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह विकास का ही एक भाग होता है, एक अंग होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम विकास की बात करेंगे कि विकास, जो आपका विकास है, यानी जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका डेवलपमेंट है। अब बात आती है एनसीईआरटी की। किसकी बात आती है, एनसीईआरटी की बात आती है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ना, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी यह कहता है कि विकास के संपूर्ण कंसेप्ट को समझने के लिए इसके हमें कुछ और अन्य नाम हैं उनको भी समझना पड़ेगा। यानी विकास के अंतर्गत कुछ और अन्य नाम आते हैं जिन्हें हमें समझना होगा, और जिनको समझ करके ही हम विकास के संपूर्ण कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो विकास के जो अन्य नाम हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम वृद्धि को पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि वृद्धि जो होता है वो कहीं न कहीं किसका भाग होता है, विकास का ही भाग होता है। क्लियर हुआ। तो विकास के अन्य नाम, विकास के एनसीईआरटी के अनुसार, इसके अनुसार विकास के अन्य नाम, विकास के अन्य नाम, विकास के अन्य नाम। अब विकास के अन्य नाम कौन कौन सा है, आप पहले कह सकते हैं वृद्धि, वृद्धि कह सकते हैं, विकास से कह सकते हैं। पहले यहाँ पर आप लिख सकते हैं वृद्धि, ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं विकास, तीसरा आप कह सकते हैं परिपक्वता, परिपक्वता, और चौथा आप कह सकते हैं उद्विकास, उद्विकास, ठीक है ना, ग्रोथ